नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो आज का हमारा विषय है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों का वर्गीकरण और फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, विकारी और अविकारी शब्द करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शब्द विचार। शब्द विचार मतलब कि शब्दों को शुद्ध बोला कैसे जाए, शुद्ध लिखा कैसे जाए, इनके उत्पत्ति, अर्थ, रचना, प्रयोग पर विचार करना शब्द विचार कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कमल, अजय, नाक, जा, मैं इत्यादि। शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इन्हीं शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब इन्हें शब्द नहीं कहा जाता, वे फिर पद कहलाते हैं। पद बनने से पहले शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर इसके रूप में परिवर्तन किया जाता है, इसीलिए पदों को शब्द रूप भी कहते हैं। जैसे लड़का शब्द वाक्य के रूप में देखिए, लड़के ने आम खाया, लड़कों को बुलाओ, लड़का घर गया। यहाँ पर लड़के और लड़कों में ए और ओ प्रत्यय है। लड़का शब्द में हमें कोई प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा, इसमें शून्य प्रत्यय है। ऐसे शब्द जहाँ प्रत्यय दिखाई न दें वहाँ शून्य प्रत्यय माना जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, इसे हम स्रोत और इतिहास के आधार पर भी कहते हैं। रचना के आधार पर, इसे व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोला जा सकता है। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द भेद माने जाते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, पंच, मयूर, मृत्यु, रात्रि, हस्त, अग्नि, मुख इत्यादि। तद्भव शब्द यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, पाँच, मोर, मौत, रात, हाथ, आग, मुँह इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानें। तो देखिए, प्राय तत्सम में छ तथा तद्भव में ख का प्रयोग किया जाता है। जैसे छार, खार, कुची, कोंक, छीर, खीर। यह पहचान है, कोई नियम नहीं, इसमें अपवाद हो सकता है। जब मैं प्राय बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यह केवल पहचान है। प्राय तत्सम शब्द में व तथा तद्भव में बा का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे वक, बकुला, वर यात्रा, बारात, विवाह, ब्याह, वानर, बंदर, विद्युत, बिजली। थर्ड पॉइंट, प्राय तत्सम में ससलगम तथा तद्भव में सलेट का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे शुक, सुवा, श्यामल, सांवला, ससुर, ससुर। पॉइंट फोर्थ, प्राय तत्सम में य तथा तद्भव में जा का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि युवा, जवान, योगी, जोगी, यत्र, जहाँ, यजमान, जजमान। 5वां पॉइंट, ऋ ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, ये 100% है। ऋ ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, ये 100% होता है। जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार, वृद्ध, बूढ़ा, घृत, घी, मातृभार्या, भाभी। इनमें ऋ ऋषि का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है, री की मात्रा आई है इनमें। पॉइंट 6, त्रय का प्रयोग तत्सम शब्द में मिलता है। जैसे रात्रि, रात, पुत्र, पूत, मित्र, दोस्त। अगला पॉइंट, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। जैसे चंद्र, चांद, मुख, मुंह, पंच, पाँच। इन सब में क्या है, ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है, तो ये हमारे तद्भव शब्द हैं। प्राय र के रूप में तत्सम शब्द में मिलते हैं। कोई वर्ण आधा भी हो सकता है। जैसे ताम्र, तांबा,
स्वर्णकार सुनार, जो र है वो आधा भी हो सकता है और वो तत्सम में आएगा। इनको अगर हम एक सामूहिक रूप में देखिए, अगर एकदम से जानना हो कि कौन से तत्सम है कौन से तद्भव हैं, तो जो बोलने में थोड़े से कठिन हो, जिनको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो, वो क्या है हमारे तत्सम शब्द, और जो आसानी से सरलता से बोले जा सकें वो हमारे तद्भव शब्द हैं। जैसे देखिए कि अच्छी, आँख, विद्युत, बिजली, घृत, घी, युवा, जवान, क्षीर, खीर, मृत्यु, मौत, हस्त, हाथ। तो ये जो आप बोल रहे हो मृत्यु, क्षीर, घृत, इनको बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही, तो ये हमारे क्या हैं तत्सम शब्द। और जो आसानी से बोले जा रहे हैं जैसे आँख, बिजली, घी, जवान, खीर, मौत, हाथ, ये हमारे क्या हैं तद्भव शब्द। अगला हमारा है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में जन्मा हुआ। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती, बाबा, पगड़ी, लोटा, खाट, खिचड़ी, ठेठ, ठुमरी, डिबिया इत्यादि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी के शब्द देख लो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन इत्यादि। अरबी शब्द जहाज मतलब तारीख, कीमत अमीर औरत, इज्जत किस्मत, इलाज वकील, किताब, कालीन, ये सब क्या हैं अरबी के शब्द हैं। फारसी शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, ये हमारे फारसी के शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तुर्की शब्द तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद इत्यादि। पुर्तगाली शब्द जो कि हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर आखिरी हमारा था संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, लाठी चार्ज, गोबर गैस, डबल रोटी, पार्टी अध्यक्ष, मोटर गाड़ी। रेल जमा में गाड़ी, रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी है तो रेलगाड़ी। डबल अंग्रेजी है, रोटी हिंदी है, डबल रोटी। पार्टी अंग्रेजी का शब्द है, अध्यक्ष हिंदी का शब्द है, पार्टी अध्यक्ष। सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, सिनेमा घर। गोबर हिंदी का शब्द है, गैस अंग्रेजी का है, गोबर गैस। लाठी हिंदी का शब्द है, चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, लाठी चार्ज। कपड़ा हिंदी, मील अंग्रेजी, कपड़ा मील। रसोई हिंदी का है, गैस अंग्रेजी है, रसोई गैस। इसी तरीके से देखो घुड़ हिंदी का है, सवार फारसी शब्द है, घुड़सवार। वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी है, वर्षगांठ। चमक हिंदी का है, दार फारसी है, चमकदार। पाव पुर्तगाली शब्द है, रोटी हिंदी शब्द है, पाव रोटी। चाल हिंदी का शब्द है, बाज फारसी शब्द है, चालबाज। बे फारसी का शब्द है, ईमान अरबी शब्द है, बेईमान। रिक्शा जापानी शब्द है, चालक हिंदी शब्द है, तो क्या है ये रिक्शा चालक। इसी तरीके से और भी कई सारे हो सकते हैं जो कि आप अलग अलग जगहों पे देखने को देख सकते हो। अब हम रचना के आधार पर शब्द भेद करेंगे। रचना के आधार पर 3 शब्द भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब कि इनके टुकड़े करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे नाक, कान, सूर्य, दर्पण, पेड़, नदी, पहाड़, दूध, दही, बच्चा। अगर इनमें से किसी भी शब्द के खंड करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, चाहे तो आप करके देख लो।
नाक, कान, सूर्य, पेड़, नदी, दूध, दही, बच्चा। इनका खंड करने पर, तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं है, ना ही ये शब्द हैं, ना ही कोई अर्थ है। इसी में एक विशेष रूढ़ भी होता है। विशेष रूढ़ जब किसी शब्द के मूल अर्थ का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के संदर्भ में किया जाता है तो वह शब्द दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जैसे कि गधा एक जानवर है, पर जब हम किसी व्यक्ति को गधा बोलते हैं तो उस समय उसका अर्थ मूर्ख होता है। जैसे कि राम तो गधा है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण हो सकता है, उसकी बहू बिल्कुल गाय है। यहाँ पर गाय का अर्थ उसके सीधेपन से है। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं, जबकि रूढ़ शब्द खंडित नहीं किए जा सकते और खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द के खंड किए जा सकते हैं और खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। यौगिक शब्द की रचना मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे कि औषधालय समास है, औषधि जमा में आल्य, घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार, प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री, रसोई जमा घर, रसोई घर। इनमें दोनों ही मूल शब्द हैं, दोनों के अर्थ होते हैं। तीसरा जो शब्द बनता है उसका अपना एक अलग अर्थ होता है। अब प्रत्यय से बनने वाले यौगिक शब्द करेंगे। ईमान जमा में दार, ईमानदार, धन जमा में वान, धनवान, सुंदर जमा में ता, सुंदरता। यह प्रत्यय से बना है। इसमें दार, वान और ता प्रत्यय है। उपसर्ग से बनने वाले यौगिक शब्द बे जमा में ईमान, बेईमान, अन जमा में पढ़, अनपढ़, सु जमा में सील, सुशील। यह उपसर्ग से बना है। इसमें बे, अन और सु उपसर्ग है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, दस जमा आनंद, 10 मुख वाला, लेकिन रावण के लिए रूढ़ है। जलज, जल जमा में जल में जन्म लेने वाला कमल, कमल के लिए रूढ़ है। जल में मछली भी जन्म लेती है और भी कीड़े मकोड़े लेते हैं, लेकिन जब हम जलज बोलते हैं तो उसका अर्थ कमल होता है, वो कमल के लिए रूढ़ है। घर वाला, घर जमा में वाला मतलब कि घर का मालिक, लेकिन जब हम घर वाला बोलते हैं उसका अर्थ पति है, वो पति के लिए रूढ़ है। इसी प्रकार से लंबोदर, पीताम्बर, गजानन, चारपाई इत्यादि हो सकते हैं। अगला हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य की रचना होती है, वाक्य के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी मतलब कि परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, अविकारी यानी जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी और अविकारी की एक अलग वीडियो बनेगी तो उसमें हम विस्तार से इसके बारे में करेंगे। तो अंतिम हमारा था अर्थ के आधार पर शब्द भेद। कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं जो कुछ अनेक, कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्न वर्गों में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द एक ही अर्थ वाले शब्द जैसे कि लोहा, ईंट, पेड़, दीवार, कान इत्यादि। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द जैसे कि कर। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ, टैक्स, किरण, सूंड, गुरु, भारी, अध्यापक, बड़ा, श्रेष्ठ या बृहस्पति ग्रह। पद, पद का मतलब कविता का चरण भी हो सकता है।
पोस्ट ओहदा भी है, पैर, डग, किरण, ये सब भी होते हैं। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और एक ही वस्तु के व्यंजक हों, जैसे पंकज, कमल, नीरज, सरोज, राजीव, दुख, पीड़ा, वेदना, कष्ट, मेघ, जलधर, घन, नीरद, पयोध। विलोम शब्द मतलब कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अंदर, बाहर, उठना, बैठना, रात, दिन। तो ये था हमारा शब्द विचार, जिसमें हमने इसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर जाना। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।